हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। जैसे कि आपको पता है मैं +2 की इकोनॉमिक्स करा रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ, आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो हो जाओ स्टार्ट कुंदन एजुकेशन आइकन के साथ। तो आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर दूंगी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था जैसे कि +2 की इकोनॉमिक्स में हमारे 2 पार्ट्स रहने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, पार्ट 2 हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रहेगा। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। हमारी बुक का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे। जैसे कि हमने +1 में किया था, +1 में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था। वो क्या है? बेसिकली स्टडी है इंडिविजुअल और फर्म की एट अ स्मॉल लेवल पर, जो हम +1 में कर चुके हैं। अब हम करेंगे +2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट अ लार्ज लेवल पर। अगर हम दोनों देखें, माइक्रो और मैक्रो दोनों लगभग सेम है, बस छोटा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में। यहाँ हमारा आई आएगा और यहाँ हमारा ए आएगा। जहाँ आई आ जाए वो बात किसकी करेगा? वो स्मॉल की बात करेगा। अगर जहाँ ए आ जाए वो ऑल, ए से ऑल मीन्स इकोनॉमिक एज अ वॉल की स्टडी करेगा। तो मैक्रो हमारा किसकी स्टडी करेगा? लार्ज की बात करेगा। ये आपके माइंड में हमेशा ध्यान रहेगा। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। फर्स्ट इज मैक्रो एंड सेकंड इज इकोनॉमिक्स। तो हमें दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैक्रो का मीनिंग करेंगे। जो मैक्रो है हमारा वो बेसिकली एक इंग्लिश टर्म है, जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ग्रीक से। मोस्टली इकोनॉमिक्स की टर्म्स है उनका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से ही हुआ है। तो हमको इकोनॉमिक्स की जितनी भी नहीं, मतलब कि मोस्टली टर्म्स हमारी उनका ओरिजिन ग्रीक टर्म से ही हुआ है। तो मैक्रो का मीनिंग क्या हुआ? मैक्रो का मीनिंग है इट ओरिजिन इन ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन लार्ज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन इकोनॉमिक एज अ वॉल। ये हुआ हमारा मैक्रो, जो किसकी स्टडी करेगा? लार्ज लेवल पर। ठीक है, अब हम करते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अगर हम इकोनॉमिक्स का हिंदी में मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग है अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारी एक स्टडी है किस की? इंडिविजुअल की, फर्म की और कंट्री की। अगर हम इंडिविजुअल और फर्म की बात करें तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेगा, और हमारी जो कंट्री की बात करें वो हमारी मैक्रो की बात करेगा। तो स्टडी किसकी कैसे करेगा? ये लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो जैसे कि लाइक हमारे पास क्या है? 10 रुपीज़ का नोट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या हुआ? लिमिटेड रिसोर्स हुआ, जिसको यूज़ करके ह्यूमन की वांट्स को पूरा किया जाएगा। तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखें तो वो हमारा स्मॉल लेवल पर बात कर रहा था, और मैक्रो हमारा लार्ज लेवल पर बात करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स करने से पहले एक टर्म और है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली मीनिंग क्या है? सम टाइम कॉल्ड द बेसिक एंड सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारी सेंटर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री की पूरी एक मेन प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम बोले तो सेंटर प्रॉब्लम रही पूरी इकोनॉमिक की। तो ये असरटेन जो क्या करता है? असरटेन करता है इकोनॉमिक्स फाइनाइट रिसोर्सेज आर इनसफिशेंट। फाइनाइट बोले तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? इनसफिशेंट है, जो सेटिस्फाई कर सके सारे ह्यूमंस की वांट्स को और नीड्स को। तो ये हमारी क्या हुई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक्स में क्या इन्वॉल्व है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक
एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है, जैसे कि ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से होता है राइज। जैसे कि एक पर्सन के पास 2000 का नोट है और उसके पास एक लंबी लिस्ट है जो उसने तैयार की हुई है और वो अपने माइंड में सोच रहा है कि मैंने क्या क्या लेना है। तो जो उसकी लिस्ट हुई ना, वो क्या हुई, उसकी अनलिमिटेड वांट्स हुई। जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है, जो 2000 का नोट है, वो उसका क्या हुआ, लिमिटेड रिसोर्स हुआ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली राइज होती है किसकी वजह से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। और इसके मेनली 3 रीज़न है। फर्स्ट इज़ हमारा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकंड इज़ हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज़ हमारा रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज़। तो वो जैसे कि इसकी शादी है, तो उसने शादी में अपनी ड्रेस, शूज़, जूती और अदर जो उसकी नीड्स के सामान हो गया, वो उसको सोच रहा है कि मैं ये लूँगा। तो अब अल्टरनेटिव यूजेस क्या होगा, तो वो शूज़ की जगह अगर वो और कुछ ले ले, जूती ले ले, तो वो उसका अल्टरनेटिव यूज़ हुआ। तो ये हमारी बेसिकली 3 रीज़न है किसके, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, जिसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बेसिकली क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ वॉल। तो ये वाला मीनिंग हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग क्लियर करता है। तो आज हमने मैक्रो किया था, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया था, उसके बाद हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया था। तो मैक्रो हमारा क्या है, एक इंग्लिश टर्म है जिसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ग्रीक टर्म से, विच मीन लार्ज। और इकोनॉमिक हमारा क्या है, बेसिकली स्टडी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, जो स्टडी करता है इकोनॉमिक इशू की और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो आज के लेक्चर में हमारा यही रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।